हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथमेटिक्स। आज हम शुरू करेंगे आव्यूह। तो आव्यूह जो है, सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं कि आव्यूह क्या है। क्लास 12 मैथ्स। आव्यूह अदिश राशियों से निर्मित आयताकार रचना को आव्यूह कहते हैं। अदिश और सदिश आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। अदिश राशियां जिसका जो बीजगणितीय नियमों का पालन करती है वो अदिश राशियां। तो अदिश राशियों से मैं एक आयताकार रचना बनाऊंगा, ध्यान से देखिए। तो इस आयताकार रचना में 2, 3, 4 मैं मन से कुछ भी ले सकता हूं, 5, 8, 7 ये मैंने एक रचना आपके सामने बनाई। यह रचना जो मैंने बड़े कोष्टक इस प्रकार से इसके अंदर लिखी है, इस आयताकार रचना को, अदिश राशियों से निर्मित आयताकार रचना को हम आव्यूह कहते हैं। इसके बारे में जानते हैं कि अगर इस आव्यूह में हम बात करें कि अगर हम बाएं से दाएं चलें ऐसे इस डायरेक्शन में, तो ये क्या है, इसे हम पंक्ति कहेंगे। पंक्ति आप जानते हैं, रो मीन्स पंक्ति। तो इसमें कितनी पंक्तियां हैं आप भी बता सकते हैं कि इसमें 1, 2 पंक्तियां हैं, आड़े चल रहा है तो पंक्ति। तो इसमें 2 पंक्ति है। स्तंभ की अगर हम बात करें तो आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे इन दिस डायरेक्शन। ये देखिए, ये स्तंभ है। तो समझ गए आप कि अदिश राशियों से निर्मित आयताकार रचना को आव्यूह कहते हैं। इन्हें आव्यूह के अवयव कहा जाता है और पंक्तियों को पहले लिखते हैं, 2 पंक्ति तो 2 लिख दिया, गुणा स्तंभ को पीछे लिखते हैं, 3 स्तंभ ये लिख दिया। इन दोनों को लिखने पर ये जो आया, इसको हम आव्यूह का क्रम बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। और अगर आप इनका गुणा करेंगे 2, 3, 6, तो उतने ही एलिमेंट्स, उतने ही अवयव आप इसके अंदर देख सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो बहुत से छोटे छोटे प्रश्न आप प्रश्नावली आज ट्राई करना, उसमें आपको दिखेंगे कि जैसे आव्यूह दे दिया तो इसमें पंक्ति कितनी है, 2 पंक्ति है। स्तंभ कितने हैं, 3 स्तंभ है। क्रम क्या है इसका, 2 × 3। अवयव कितने हैं इसमें, तो 2, 3, 6 अवयव है। तो सिंपल सी बात है। अब इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए आव्यूह का, देखते हैं। वो तो मैंने आपके सामने नंबर लिखे। अब अगर बेसिक स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इस एलिमेंट को मैंने बोला A11, A12, A13। इस डायरेक्शन में जाने पे आप बताइए कि क्या बदल रहा है। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो पंक्ति तो बदलेगी नहीं, क्योंकि मैं पंक्ति में ही जा रहा हूं, लेकिन स्तंभ जरूर बदल जाएगा। तो ये देखिए, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 11, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 12, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 13। स्तंभ बदल रहे हैं, कहां तक जाना है पता नहीं, कहां तक जाना है। तो अभी हम लिख देते हैं, मान लीजिए nवां स्तंभ। तो n तक जाना है। यूं नहीं कि अपन यूं बोलते कि सर आपने 4 लिखा था, मैंने 4 नहीं लिखा है, मैंने लिखा 1, 2, 3, 4 ... nवां स्तंभ। इसी प्रकार आप नीचे आएंगे तो पंक्ति चेंज हो जाएगी, 21, 22, 23, 2n, ऐसा लिख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर है इसका। अब देखिए, जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो पंक्ति बदल रही है। पंक्ति देखो, यहाँ पे पहली पंक्ति, यहाँ पे दूसरी पंक्ति। अब कितनी पंक्ति तक जाना है पता नहीं, तो इसमें आप ... लगा दीजिए नीचे की तरफ भी। और इसी प्रकार अगर हम mवीं पंक्ति की बात करें तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं mवीं पंक्ति, ठीक, m2 ... और इसी प्रकार से यहां पे आ जाएगा mवीं पंक्ति और nवां स्तंभ amn। तो ये एक स्ट्रक्चर है
आवयव आयताकार होते हैं, पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या अलग अलग होती है, समान भी हो सकती है पर अलग होती है। बेसिकली बात ये है। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब आगे देखिए आवयवों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, आवयव के प्रकार। तो आवयव के प्रकार में देखिए पंक्ति आवयव, वह आवयव, पंक्ति आवयव किसे कहेंगे? वह आवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति आवयव। देखिए फॉर एग्जाम्पल पंक्ति आवयव का एग्जाम्पल देख लीजिए, ध्यान से देखिए 2 3 4, ये पंक्ति आवयव है। इसमें एक ही पंक्ति है, एक स्तंभ कितने हैं? ऊपर से नीचे देखो 1 2 3, ये पंक्ति आवयव, जिसमें एक पंक्ति हो, पंक्ति आवयव। सिमिलरली स्तंभ आवयव, तो अब तो आप भी बता सकते हैं कि जिसमें एक स्तंभ हो वो स्तंभ आवयव। देखिए 2 3 5, अब 1 2 3, 3 पंक्ति पर स्तंभ एक ही है, कॉलम एक ही रखा आपने, कॉलम खड़े होते हैं, तो समझ गए होंगे आप। अगला है शून्य आवयव, ऐसा आवयव जिसके सारे एलिमेंट शून्य हो, जीरो हो, वो शून्य आवयव। 0 0 0 0 0 0, कुछ भी आर्डर बना लो। उसके बाद वर्ग आवयव। अब वर्ग का मतलब आप सब जानते हैं, वर्ग वो जिसमें उतनी ही पंक्तियां होगी, उतने ही स्तंभ होंगे। तो जब आप आवयव बनाएं तो पंक्तियां अगर आप, स्तंभ अगर आप 3 लेते हैं तो पंक्ति भी आप 3 ले लें। देखिए ऑर्डर देखिए 1 2 3, 3 पंक्ति, 1 2 3, 3 स्तंभ। तो 3 into 3 का जो ऑर्डर है इसका ये हो गया वर्ग आवयव। इसका विकर्ण आवयव, तो विकर्ण आवयव जो होगा उसमें जो मुख्य विकर्ण होगा, ये इसका विकर्ण होता है, डायगोनल होता है। देखिए मैं इसको आपको शो करके बताता हूं, ये विकर्ण है। इस विकर्ण पर जो लिखा हुआ है उसके अतिरिक्त बाकी सभी जगह में 0 लिख देता हूं, इसको हम बोलेंगे विकर्ण आवयव। उसके बाद अदिश आवयव, तो भैया अदिश आवयव स्केलर। अदिश आवयव में क्या होगा कि जो विकर्ण के एलिमेंट्स होंगे वो सब सेम होंगे, ये अदिश आवयव हो गया। और इकाई या तत्समक आवयव में आई से प्रदर्शित करते हैं 1 0 0 1, ऐसा भी हो सकता है सेकंड ऑर्डर में। थर्ड ऑर्डर में हो सकता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के ऑर्डर का। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दो अगर आवयव है तो उनका हमें जोड़ करना, घटाव करना या उसमें किसी अदिश का गुणा करना बहुत ही सरल है, पर एक शर्त है कि जो आवयव जिनका आप जोड़ करना चाहते हो उनका जोड़ तभी हो सकेगा, ध्यान से सुनना, इनका जोड़ तभी हो सकेगा जब इनका ऑर्डर सेम होगा। इसका क्रम लिखिए, पंक्ति 2 पंक्ति, स्तंभ 3 स्तंभ, पंक्ति 2 स्तंभ 3, ऑर्डर सेम है तो जोड़ हो सकता है। सिंपल वे में जोड़ना है, 2 और 3 5, 3 और 2 5, 4 और 1 5, 5 और 6 11, 6 और 3 9, 5 और 3 8। तो बहुत ही सरल सी बात है, ऐसे आपको जोड़ करना है। घटाव हो तो घटाव कर देना है। बाहर से अगर किसी का गुणा करने को बोला जाए तो जैसे इसमें मेरे को 5 का गुणा करना है तो 5 का सब में कर देना, अदिश का गुणा सब में हो जाएगा। आपकी नवबोध में जो प्रश्नावली है आप वो प्रश्नावली आवयव में पहले देखिए, आज ही देखिए, अभी देखिए, बहुत ही सिंपल है। ट्राई कीजिए पूरी प्रश्नावली, काफ़ी होमवर्क आपको मिल चुका है। ये कीजिए, कोई दिक्कत आए मुझे पूछिए, बहुत ही सिंपल है। फिर आगे देखेंगे।